मई 1987 पाकिस्तान की तंग गलियों में आईएसआई का सबसे लाडला गुर्गा अपनी जान के लिए एक चूहे की तरह भाग रहा था। कुछ देर पीछा करने के बाद मोटरसाइकिल वाले रॉ के एजेंट गायब हो जाते हैं। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी हैं। वो अपनी मौत को करीब से देख कांप उठता है और सोचता है कि आज उसकी बहादुरी ने उसे बचा लिया। लेकिन तभी रॉ के एजेंट फिर से सामने आ जाते हैं और एक के बाद एक 9 गोलियां उस आतंकवादी के शरीर को छलनी कर देती हैं। भारत में हजारों मासूमों की जान लेने वाला यह कसाई अब मरा पड़ा है। उधर पेरिस में जिंदल का फोन बजता है और आवाज आती है, ऑपरेशन हॉर्नेट सक्सेसफुल। 3 साल पहले 1984 में भारत में आतंकी हमलों की लड़ी शुरू हो चुकी थी। अब तक 100 से ज्यादा हमले और 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। अक्टूबर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस खबर से हर भारतीय का मनोबल टूट गया। लेकिन लंदन में बैठे अब्दुल खान ने आईएसआई चीफ से हंसते हुए कहा, अब तो खेल से इनकी रानी भी खत्म हो गई। भारत को ऐसा जख्म देंगे कि वह कभी उबर नहीं पाएगा। अब्दुल खान वही आतंकवादी था जो लंदन से बैठकर भारत में रोज हमले करवाता था। लेकिन वह नहीं जानता था कि भारत की रॉ का एक एजेंट संजीव जिंदल उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनने वाला है। संजीव जिंदल जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार था, ठान चुका था कि अब्दुल खान को किसी भी कीमत पर खत्म करना है। नवंबर 1984, जगह लंदन। जिंदल अपने पुराने क्लर्क ली से मिला। ली ने उसे कुछ गुप्त दस्तावेज दिए जिन्हें पढ़कर जिंदल के मन में चिंता पैदा हुई। उन दस्तावेजों में जानकारी थी कि अब्दुल खान के घर हाल ही में आईएसआई चीफ, पाकिस्तानी डिफेंस सेक्रेटरी और भारत से भागा हुआ खालिस्तानी नेता संधू आ रहा है। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि खान और संधू ने मिलकर भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की योजना बनाई है, यानी आंतरिक दंगे और अलगाव की चिंगारी भड़काना। इसके लिए उन्होंने फंडिंग और नेटवर्क दोनों तैयार कर लिए थे। जिंदल को समझ आ गया कि अगर अब्दुल खान को नहीं रोका गया तो भारत में फिर से खून खराबा होगा। वह तुरंत दिल्ली लौट आया और रॉ के हेडक्वार्टर में अपने बॉस अनुज भारद्वाज को सब कुछ बताया। 2 घंटे चली मीटिंग के बाद जब भारद्वाज ने पूछा, इसे रोकने का प्लान है? जिंदल ने तुरंत कहा, खान लंदन में है और उसे वहीं खत्म करना होगा। भारद्वाज पहले हिचकिचाए, बोले, अगर कोई गलती हुई तो इंग्लैंड के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन जिंदल ने आश्वासन दिया, गलती की कोई गुंजाइश नहीं और खान को जिंदा छोड़ने की भी नहीं। आखिरकार मंजूरी मिल गई। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन हॉर्नेट। पर यह आसान नहीं था। अब्दुल खान लंदन का नागरिक था, एक बड़ा व्यापारी था और पाकिस्तानी आर्मी वो आईएसआई दोनों का संरक्षण उसे मिला हुआ था। वह एक किले जैसे बंगले में रहता था जहां हवा भी बिना इजाजत नहीं जाती थी। लेकिन जिंदल जानता था कि कोई भी किला रॉ के जाबाजों के सामने नहीं टिक सकता। जनवरी 1985, जगह पेरिस। जिंदल ने अपने 2 सहयोगियों क्लार्क और मोहन से मुलाकात की। ऑपरेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा इंटेलिजेंस कलेक्शन जो क्लार्क और मोहन संभालेंगे। दूसरा हिस्सा टारगेट एलिमिनेशन जो खुद जिंदल करेंगे। क्लार्क और मोहन लंदन पहुंचकर खान के नेटवर्क में घुसपैठ करने लगे। उन्हें एक कमजोर कड़ी मिली, खान का माली तारिक सिद्दीकी। उसे पैसों का लालच देकर मोहन ने अपनी तरफ कर लिया। सिद्दीकी खान के घर आने जाने वालों की खबरें देने लगा। कई महीनों बाद भी बड़ी जानकारी नहीं मिली। लेकिन एक दिन सिद्दीकी ने कुछ पत्र दिए। उनमें से एक पत्र ऐसा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। वह बैंक स्टेटमेंट था जिसमें संधू और उसके बॉडीगार्ड हरबक को भारी रकम ट्रांसफर की गई थी। मोहन समझ गया कि हरबक तक पहुंचना ही संधू और खान तक जाने का रास्ता है। इसी बीच ऑस्ट्रिया में जिंदल अपनी इन्फॉर्मर सोफी से मिला। सोफी ने जिंदल को एक और सहयोगी से मिलवाया, हरप्रीत आहूजा,
जिसने बताया कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन सेठी आईएसआई को करोड़ों रुपए भेज रहा है। जिंदल ने आहूजा और सोफी को कहा कि वे सेठी के पास दोबारा नौकरी करें और उसके सारे सबूत इकट्ठा करें। लंदन में मोहन और क्लार्क की टीम भी आगे बढ़ रही थी। उन्होंने भारत से भागे अमरजीत नाम के एक शख्स के जरिए हरबक के ठिकाने का पता लगाया। धमकी और लालच देकर उन्होंने उससे हरबक की पूरी जानकारी निकलवाई। जिंदल ने सबूत ब्रिटिश पुलिस को सौंपे। पुलिस ने छापा मारा, लेकिन हरबक भाग चुका था। दरअसल आईएसआई को खबर लग चुकी थी, क्योंकि अमरजीत पकड़ा गया था। अब जिंदल ने ऑपरेशन को जल्द पूरा करने का फैसला किया। अमेरिका में सोफी और आहूजा ने सेठी को डराकर रॉ के लिए काम करने को मजबूर कर दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि हरबक पाकिस्तान में सड़क दुर्घटना में मारा गया। जुलाई 1986 सेठी, सोफी और आहूजा पेरिस में जिंदल से मिले। उन्होंने जिंदल को एक सीडी दी जिसमें आईएसआई के सभी गुप्त प्लान रिकॉर्ड थे। भारत में दंगे भड़काने वालों के नाम, लोकेशन और आईएसआई हैंडलर तक की पूरी जानकारी थी। जिंदल ने यह सबूत ब्रिटेन होम सेक्रेटरी को भेजे। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने खालिस्तानी नेता संधू को गिरफ्तार कर लिया। अब सिर्फ अब्दुल खान बाकी था। मई 1987, एक साल की निगरानी के बाद आखिरकार मौका मिला। सिद्दीकी ने खबर दी कि खान पाकिस्तान आया है और रोज सुबह नमाज के बाद मंडी जाता है। रॉ के 2 एजेंट मोटरसाइकिल पर मंडी पहुंचे। जब खान सब्जी खरीद रहा था, उन्होंने कहा, जनाब, मुर्गा हलाल किया है कभी? खान ने मुस्कुराकर पीछे मुड़कर देखा। सामने बंदूक थी। उसने सब्जी फेंकी और भागने लगा। एजेंटों ने पीछा किया। खान गलियों में दौड़ता रहा, लेकिन एजेंटों ने उसे घेर लिया। कहा, वो मुर्गा तो तू ही है, और 9 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। पाकिस्तान की गंदी नाली में गिरा अब्दुल खान वहीं खत्म हो गया। उधर पेरिस में जिंदल का फोन बजा। ऑपरेशन हॉर्नेट सक्सेसफुल। 3 साल से देश की सेवा में परिवार से दूर यह वीर सपूत खुशी के आंसू बहाने लगा। उस रात जिंदल, मोहन, क्लार्क और सोफी ने साथ बैठकर जश्न मनाया। कुछ ऐसे अनजाने फौजी और एजेंट होते हैं जो नाम के बिना देश की नींव को सुरक्षित रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।